ये फोटो ये आपकी फोटोग्राफ गिर गई थी। बाय द वे, हुमैरा बचपन में बहुत क्यूट लगती थी। इनफैक्ट वो अब भी क्यूट है, लेकिन वो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती जैसी बचपन में दिखती थी। बहुत डिफरेंट लगती है वो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने अपने आप को पहचाना नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो नहीं, दूसरा कोना वहां पे। मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कोना गलत है, वो कोना गलत है, यहाँ से ठीक करो, वहां से ठीक करो। कमाल करते हैं आप भी। मैं एक बेडशीट बिछा रही हूँ, कोई बिल्डिंग नहीं बना रही हूँ। फिर थोड़ा सा एंगल गलत हो गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आप भी कमाल करते हैं, एक बेड ही तो है। एग्जैक्टली, बेड है जिसपे सोया जाता है, पिज्जा नहीं खाया जाता। रियली? अगर आप बेड पे ऑफिस का काम कर सकते हैं तो मैं इस पे पिज्जा नहीं खा सकती हूँ। आप अपने बेड को ऑफिस टेबल बना सकते हैं तो मैं भी अपने बेड को डिनर टेबल बना सकती हूँ। ओके? मैं यहाँ ऑफिस का काम करता हूँ, पर आपकी तरह अपना बेड गंदा नहीं करता। एक्सक्यूज मी? ओह, अपना बेड गंदा नहीं करता मतलब? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बेड जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं चाहूँ इस बेड पे कुछ भी कर सकती हूँ मिस्टर खान, जो चाहे। मैं अपने इस बेड पे सॉफ्ट ड्रिंक गिरा सकती हूँ, पिज्जा भी गिरा सकती हूँ, समझे आप? नीचे उतरी, आप पीछे उतरी। ये क्या कर रहे हैं? आपको जो करना है अपने साइड जाके कीजिए। ऑलराइट? फाइन, इनफैक्ट बेटर। मैं खुद यही चाहती थी। अच्छा ही किया आपने। अब मुझे रोज रोज आपसे एक ही बात के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। मत। पिलो कवर्स भी चेंज नहीं किया आपने? मैं करने वाली थी, लेकिन उससे पहले आपने इनको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, तो मैं क्या करूं? दोनों एरियाज की शांति के लिए LOC का होना जरूरी है और उसे रिस्पेक्ट करना भी। कीजिए कीजिए चेंज। तब तक मैं शावर लेके आता हूं। क्या मिस्टर खान, हमारे बाथरूम में ऑलरेडी शावर है, लेने कहां जा रहे हैं? रियली? वेरी फनी। मैं पिलो कवर लेने जा रही हूँ। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। निकाह के बाद दो दिल मिलकर एक जान हो जाते हैं, लेकिन हम तो और भी दूर हो गए। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हैदर? श्रेया, क्या बात है मिसेस खान? मैं देख रहा हूं कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। लगता है वलीमा की बहुत जल्दी है आपको। लीजिए मिस्टर खान, पिलो कम। तनवीर, तू दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारी ये जुर्रत। वो जैमी हम यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो आपकी आवाज सुनी कि आपको टॉवल चाहिए, तो हम टॉवल देने आ गए। तुमने मेरे रूम में आके मेरे शौहर को टॉवल दिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चाहती क्या हो तुम? पागल हो गई हो? और ये क्या बन के घूम रही हो तुम? मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसे बाल, दिमाग खराब हो गया क्या? जोया, वो जैमी की आवाज सुनी ना, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और बाय द वे, इन कपड़ों में क्या है? ये कपड़े तो कोई भी पहन सकता है। मैंने सोया को आवाज दी थी, मेरी बीवी को आवाज दी थी, तुम्हें नहीं। And how dare you enter this room? Get out! Get out! जैमी, आई एम वेरी सॉरी। हम तो बस आपकी हेल्प करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। और वैसे भी जो काम जोया कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या कर सकते। अब निकलो यहाँ से। तो आज के बाद ना इस कमरे की तरफ समझते क्या हो अपने आप को? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना आज के बाद, मेरे रूम में कदम तो क्या, मेरे रूम की तरफ नजर उठा के भी मत देखना, समझी? कान खोल के सुन लो, अपनी हद में रहो। और आज के बाद इस कमरे में घुसने की कोशिश की ना, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझी? या अल्लाह, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जोया? हम सिर्फ तुम्हारे कमरे में गए थे, तुम्हारे बिस्तर में तो नहीं गए। और वैसे भी हम पर इतना चिल्लाने से पहले जरा एक बार जैमी से तो पूछ लो। हमें नहीं लगता कि उसे हमारा वहां आना बुरा लगा, वरना अल्लाह कसम वो हमें इतना कसकर अपनी बाहों में नहीं भरता। तुम कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई औरत हो, शायद तुम्हें खुद को नहीं पता। तुम्हें खुद की इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं है। मुझे और मिस्टर खान को अलग करने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो? और ये क्या, मेरे जैसे कपड़े पहन के और मेरे जैसे विग लगा के क्या कर रही हो तुम? या अल्लाह, इतनी नफरत हमसे। और तुम्हारा शौहर कैसा है जोया, जिसे कोई भी औरत तुम्हारे जैसे कपड़े पहनकर, तुम्हारे जैसे विग लगाकर अपने बिस्तर तक ले जा सकती है? वैसे एक बात कहें जोया, हमें नहीं लगता जैमी को तुम्हारे होने से या तुम्हारे ना होने से कोई फर्क पड़ता है। या अल्लाह, ऐसा क्यों जोया? सोचो, इत्मीनान से सोचो। सोचो। वैसे तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? और अगर आए भी थे तो आपने ये बात सबसे छुपाई क्यों? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप वैसे शख्स नहीं हैं जो बिना इनविटेशन के कहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप आगरा मेरे निकाह पे आए थे। ये बात मेरे लिए अजीब है, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है?
मैं मानती हूँ कि आप वहां किसी गलत इरादे से नहीं आए होंगे, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नोटिस करती हूँ आप मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्लीज मुझे बताइए, आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते। जवाब तो हर सवाल का होता है सिद्दीकी साहब। कई बार हम ढूंढ नहीं पाते और कई बार कुछ लोग जवाब देना नहीं चाहते। प्लीज आप मुझे बताइए, आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? तो बस फिर ये समझ लो कि एक बहुत पुराना ख्वाब था, किसे सच होता देखने की आरज़ू थी। वो देना जरा टोस्ट। रुक हसीना, तुम ये नाश्ता मत खाओ, तुम जाके नाश्ता बनाओ, जब तक हम इससे ना सारा घर का काम करवा लेते हैं। मैं? अरे हाँ, ये बड़ी कामचोर है तुम्हारी नौकरानी। चल, कामचोर कहेंगे। आजकल के नौकरों को सिखाना पड़ता है घर का काम कैसे किया जाता है। दादी वेट, ये आप क्या कह रही है? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो समीरा बीबी है, ये इस घर की नौकरानी नहीं है। तो फिर कौन है? ये तो अरे नहीं, दादी ठीक ही तो कह रही है। अब नौकरों को काम सिखाना ही चाहिए। दादी जाइए ना, लेके जाइए, सिखाइए इसे काम, कोई बात नहीं, जाइए। फरहान, आपने एक नौकरानी से निकाह कर लिया? निकाह? हाँ? अरे दादी जी, आप भी ना खुशबू की बातों में आ रही। खुशबू तो मजाक करने की आदत है। अरे दादी जी, आप लेके जाइए ना इसे, सिखाइए काम, कोई बात नहीं, प्लीज। बेटा, इस तरह का मजाक अच्छा नहीं होता है, गंदी बात है ये। हसीना, हाँ तुम जल्दी से नाश्ता बनाओ, हम जाके इसे सफाई करवाते हैं। हाँ जी मैं बना देती हूँ। चल जल्दी जल्दी। दादी पर फरहान, समीरा बीबी घर की नौकरानी है? खुशबू, एक्चुअली बात ऐसी है कि ये मेरी पहली बीवी की दादी है और इन्हें पता नहीं कि समीरा मेरी दूसरी बीवी है और हम इन्हें नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए समीरा को इनके सामने ऐसी एक्टिंग करनी पड़ रही है। अच्छा, पर फरहान, आपकी पहली बीवी कहाँ है? उसने मुझे छोड़ दिया। फरहान, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। मतलब आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर चली गई, दूसरी के बारे में कोई जानता भी नहीं। सो बैड ना। पर मुझे तो लगा कि आपको बैड बॉयज पसंद है। पसंद? I love bad boys. मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूं। अरे आप जैसी लड़की से कोई मोहब्बत कर भी कैसे सकता जो अपने निकाह से पहले ही अपनी इज्जत किसी को भी दे दे।
लेकिन नहीं, मैंने आपसे निकाह किया क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। तो बस इसी हकीकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप बस मेरी बीवी बन के रहिए, मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस हैदर, बस हैदर। खामोश हो जाओ। मेरा अम्मी प्लीज चुप रहिए, ये हमारा पर्सनल मामला है। अम्मी प्लीज अब जाइए यहाँ से। सिक्योरिटी, आज के बाद ये मेरे ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। जो कम ऑन एवरीवन। मैडम चलिए बाहर प्लीज, चलिए मैम। हैदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। खैर, उसके गुनाहों की सजा तो अल्लाह उसको देगा ही, लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली नहीं। अम्मी प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाइए। तुम अभी भी मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं चुप रहूं? बेटा तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई कि हैदर ने सब लोगों के सामने तुझे कितना जलील किया? अम्मी, इंसान से लड़ा जा सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। मेरे सर फूटने से मेरा नसीब बदल जाता तो शायद मैं वो भी करती। मेरे नसीब में खुशियां ही नहीं दिखी, किसी से क्या गिला करना। हुमैरा, ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर इंसान का नसीब नहीं बदल सकते तो इंसान तो बदल सकते हैं। हैदर को तलाक दे दो। हुमैरा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, तलाक दे दो हैदर को। नहीं अम्मी, मैं तलाक नहीं लूंगी। लेकिन हुमैरा, अम्मी मैं तलाक नहीं लूंगी। मेरे नसीब में किसी के होने या ना होने से मेरा नसीब नहीं बदलेगा। तलाक नहीं लूंगी, कभी नहीं। एक तरीका है जिससे हमें हैदर से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमें जेल भी नहीं जाना होगा। क्या है? हम राशिद मियां और हैदर दोनों का कत्ल कर देंगे। पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम। अरे तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये वक्त है अपने गुनाहों को कबूल करने का, एक और गुनाह करने का नहीं। हम अपने गुनाह कबूल करेंगे जोया के वलीमा के दिन। हम पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे और तुम भी। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बाजी।
सिद्दीकी साहब सही कह रहे हैं बिल्लो रानी। शायद हमारे गुनाहों की सुनवाई का वक्त आ गया है। बाजी, बाजी ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी बातें आप कर रही हैं बाजी? आप यहाँ आइए, यहाँ पर आराम से बैठिए। और बाजी हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप जानती हैं ना बाजी कि वक्त हमारे हाथों में होता है। अगर आप चाहें ना तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकती है बाजी, अगर आप हम पर भरोसा करें तो। कॉफी। Careful. Yeah. You know what, Mr. Khan? मैं बहुत खुश हूँ कि आपके अब्बू ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है ना कि वो जल्दी बोल पाएंगे, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे वलीमा में वो हमारे साथ होंगे। सोचिए मिस्टर खान, कितना मजा आएगा। आप, मैं और बाकी सब लोग एक दूसरे के साथ इतने खुश। नहीं क्या? इतनी देर से मैं कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ और आप एक ही काम किए जा रहे हैं। कितनी देर लगेगी और? बस थोड़ी देर और ये थोड़ी देर और कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर में। मिस्टर खान, आपको याद है कि हमारा वलीमा होने वाला है? क्या तो? लामिया, what's wrong with you, मिस्टर खान? क्या कहना चाहते हैं आप कि आपको पता ही नहीं है कि वलीमा कब किया जाता है? अगर आप वलीमे के बारे में बात करिए तो जाहिर सी बात है आप ही को पता होगा। वाओ, इट्स सो गुड, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वलीमा कब किया जाता है। कीजिए आप अपना क्या मिसेस खान? नो वे, नो 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 नो, दैट्स इट। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। What? माय गॉड, देखिए वहां क्या है। मिस्टर खान, no, please, no. अब शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वलीमा कब किया जाता है। देखिए कौन है, चाहिए। जी, वो सिद्दीकी साहब ने अपनी फाइल्स और कागजात मंगवाए हैं। हाँ, उन्हें कहना कि 2013 और 14 की आईडी फाइल्स रेडी रखे, मैं आके चेक कर लूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। अब आप एक काम कीजिए, ये फाइल्स मुझे दीजिए। आप चले जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, ये फाइल सिद्दीकी साहब को मैं दे आती हूँ और वापसी पे वो जो रिटर्न फाइल आप कह रहे हैं वो भी ले आऊँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर लूंगा। इट्स ओके मिस्टर खान, जो आप इतनी देर से अपना काम कर रहे हैं ना, प्लीज उसे फिनिश कीजिए। और हाँ, कॉफी पी लीजिएगा, मैं भी आती हूँ। डोंट वरी। ये तो सिद्दीकी साहब का अमेरिकन वीजा है। सिद्दीकी साहब 91 में यूएस में थे। कितना अजीब है ये।
91 तो मेरा बर्थ ईयर है। सिद्दीकी साहब का मेरे निकाह में आना और मेरे बर्थ प्लेस पे मेरे बर्थ ईयर के वक्त होना महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? ये कुछ फाइल्स मिस्टर खान ने भेजी हैं। ठीक है। ये आप ही का पासपोर्ट है ना? आप 2 साल अमेरिका में थे और आप वहां से 1993 को वापस आए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं खुद नहीं जानती सिद्दीकी साहब मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में और क्यों ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सिद्दीकी साहब कि मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आप अमेरिका क्यों गए थे और फिर 2 साल बाद वापस क्यों आ गए? हमें आपको छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। वहां अब्बू की तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। अल्लाह कसम, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने किसी जरूरी काम से गए होंगे या फिर कोई जाती मामला, लेकिन फिर भी मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपका बिना बुलाए मेरे निकाह पे आना और आपका उसी दौरान अमेरिका में होना जिस दौरान मेरा बर्थ हुआ था और मेरी अम्मी भी उस दौरान वहीं थी। तो क्या इन सब बातों का आपस में कुछ? बहुत साथ दिया है मैंने आपका, हमेशा आपका साथ दिया है, लेकिन अगर अब मैंने आपका और साथ दिया तो ये फंदा मेरे गले में ही कस जाएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा सिद्दीकी साहब, लेकिन अब आपको जाना होगा। हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। उनके जिंदा रहने से मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। आपको जाना होगा सिद्दीकी साहब, हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। पापा जी, माशाल्लाह अब की है आपने हमारी रजिया भी जैसी बात। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।